हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम नाइडेरिया, राइट। तो फाइलम नाइडेरिया को हम फाइलम सिलेंट्रेटा भी बोल देते हैं। ओके, तो फाइलम नाइडेरिया या फिर फाइलम सिलेंट्रेटा, तो बच्चे इसमें वो आते हैं जिन्हें हम जेलीफिशेस बोलते हैं। तो आपने बहुत बार देखा भी होगा कुछ इस तरीके की जो पानी में हमें कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम जेलीफिश बोलते हैं। एक्चुअल में ये फिश नहीं होती, बट इसका नेम जेलीफिश होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, आपको कुछ इस तरीके से जेलीफिश नजर आएंगी, अम्ब्रेला टाइप की होती है ना। और कई बार आपने सुना भी होगा कि जो ये जेली फिशेस होती हैं ये कई बार स्टिंग भी मार देती है, ठीक है। स्टिंग इनमें एक जैसे कांटा होता है वैसे ही एक इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि हम उसको क्या बोलते हैं। अभी मैं बता देती हूँ, इसका नेम ही एक्चुअली नाइडोब्लास्ट से पड़ा। इसका नेम नाइडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें नाइडोब्लास्ट होता है, नाइडोब्लास्ट। तो बच्चे ये जो नाइडोब्लास्ट होता है ना, ये नाइडोब्लास्ट एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। क्या होगा? स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंगिंग कैप्सूल मतलब इस तरीके से होगा, कोई समथिंग लाइक दैट, जो कि आगे स्टिंग करेगा। अगर कहीं पे भी किसी को भी कांटा वगैरह लगाना, चुभाना हो तो उसके लिए ये काम होता आता है, ठीक है। तो जनरली स्टिंगिंग कैप्सूल प्रे जो अटैक करना होता है किसी भी प्रे पे, उस लिए काम आता है, अटैक के लिए, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस में काम आता है, और एंकरेज में काम आता है, ताकि ये किसी जगह पे अपने आप को, अपनी बॉडी को एंकर कर सके, राइट। तो ये जो नाइडोब्लास्ट है यानी कि ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल है, इसके ये 3 फंक्शंस है। तो इन मेंबर्स में, फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स में नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका नाम नाइडेरिया पड़ा, राइट। और कई बार हम इनको फाइलम सिलेंट्रेटा भी बोल देते हैं। तो हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। हैबिटेट बच्चे ज्यादातर, ये देखो, ये सारे के सारे एक्वेटिक होंगे। पहले तो क्या है, ये एक्वेटिक है। हमने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा था, फाइलम पॉरीफेरा भी एक्वेटिक था। तो इसी तरीके से फाइलम नाइडेरिया भी एक्वेटिक है, और ये ज्यादातर मरीन इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलता है। जो मरीन वाटर होता है उसी में ही प्रेजेंट होता है, राइट। सिमिट्री बच्चे, बॉडी की जो सिमिट्री है वो इसमें होती है रेडियल, राइट। देखो, मैंने बोला था जेलीफिश इसकी एग्जाम्पल है ना। हम आगे पढ़ेंगे और भी एग्जाम्पल्स है, पर आपने जेलीफिश को याद रखना है जब भी आपको फाइलम नाइडेरिया बोला जाएगा या फाइलम सिलेंट्रेटा बोला जाएगा, कि उसमें कौन आता है, जेलीफिशेस आती है। अब जेलीफिशेस इस तरीके से दिखाई देती है ना। तो अगर मैं इसके ऊपर से देखूं, ऊपर से अगर मैं इस जेलीफिश को देखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, सर्कल सी। यहाँ पे इसके टेंटिकल्स वगैरह, ये जो भी है, ये टेंटिकल्स वगैरह इस तरीके से निकले हुए होंगे। तो बच्चे, मैं इसको कट करने की कोशिश करूं, मैं जिस मर्जी प्लेन से इसको कट करूं, ये मुझे इक्वल पार्ट्स में मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ तब भी ये और ये वाला हाफ सेम है। अगर ऐसे कट कर रही हूँ तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है। तो जिस भी प्लेन में कट करूँ इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं। तो ये क्या है, रेडियल सिमेट्री होगी इसमें, राइट। तो इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है नाइडेरिया में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब इसमें क्या थे, अब इसमें टिश्यू बन चुके थे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक और चीज जो आपको याद करनी है वो है जर्म लेयर। इसमें हमारे पास 2 जर्म्स लेयर ही होती है, यानी कि ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। और वो 2 जर्म्स लेयर है एक्टोडर्म और
एंडोडर्म, इसमें मेसोडर्म नहीं होता। तो ये क्या है, देखो दो ही जर्म लेयर है, दो जर्म लेयर यानी कि डाई, डाई मीन्स टू, तो ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, राइट। बॉडी प्लान, अब बच्चे इसकी बॉडी प्लान क्या होती है, किस तरीके से इसकी बॉडी बनी होती है, तो मैं आपको एक जनरल बता देती हूँ कि किस तरीके से नाइडेरिया के जो एनिमल्स हैं उनमें बॉडी प्लान होता है। इसकी बॉडी बच्चे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इसकी बॉडी इस तरीके से कुछ होगी, राइट। यहाँ पे अंदर एक कैविटी होगी जिसको हम गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी बोल देंगे, और एक सिंगल ओपनिंग होगी, एक सिंगल ओपनिंग होगी जो कि माउथ का काम करेगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो बॉडी प्लान है, बॉडी प्लान ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक सिंपल इस तरीके से मेरे पास इसका जो बॉडी होगा इस तरीके से होगा, राइट। और यहाँ पे ओपनिंग होगी ऊपर जिसे हम माउथ बोल देंगे, राइट। अंदर जो भी चीज़ें होंगी डाइजेशन वगैरह वो सारा अंदर होगा, किसके, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होगा, और जो भी चीज़ आएंगी या बाहर जाएंगी वो इसी माउथ, ये जो ओपनिंग है ये सिंगल ओपनिंग ऊपर, इसी के थ्रू ही चीज़ें अंदर आएंगी, इसी के थ्रू ही चीज़ें बाहर जाएंगी। तो ये एक सिंपल सा बॉडी प्लान इसमें होता है, ठीक है। अब बच्चे ये जो एनिमल है ये ज़्यादातर ये एनिमल सिसाइल होगा, मतलब इसके कुछ मेंबर सिसाइल होते हैं। सिसाइल वो होते हैं, ये एस है, ठीक है। सिसाइल वो होते हैं जो सबस्ट्रेटम के साथ, जो जमीन के साथ जुड़े हुए लगे हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक है, उनको हम सिसाइल एनिमल्स बोलेंगे। लेकिन कुछ इसमें मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, यानी कि फ्री स्विमिंग भी होते हैं, फ्री स्विमिंग। तो इसमें दोनों ही मिलेंगे आपको, आधे फ्री स्विमिंग होंगे और कुछ जो होंगे वो सिसाइल होंगे। फ्री स्विमिंग में जैसे कि ये हमारा जो जेलीफिश है एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकती है, मतलब ये फ्री स्विमिंग एनिमल है। सिसाइल की एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रा, जो हाइड्रा है वो सिसाइल है, ठीक है, हाइड्रा भी इसी के अंदर आएगा। और एक हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम अडैम्शिया बोलते हैं, वो भी सिसाइल होता है, ठीक है। और जो सिसाइल होगा वो जमीन के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ इस तरीके से अटैच्ड होगा, जैसे हमारे स्पॉन्जेस अटैच्ड थे, राइट। अब बच्चे सीलोम इसमें नहीं होता, एसीलोमेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सीलोम इज एब्सेंट, सीलोम इसमें एब्सेंट होता है, तो ये क्या है, एसिलोमेट है। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होगी, दोनों तरीके की डाइजेशन होती है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, दोनों तरीके की डाइजेशन देखने को मिलती है, राइट। जो नाइडेरिया थे ये सबसे पहले एनिमल्स थे जिनमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट था, ठीक है। देखो टिश्यू बनना शुरू हो गया था इसमें, है ना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, टिश्यू बनना शुरू हो गया था, तो सबसे पहला जो न्यूरॉन था वो इसी एनिमल किंगडम में बनना शुरू हुआ था, राइट। डाइजेशन हमने देख ली, डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। अब बच्चे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स है इसकी, मैं बीच बीच में आपको एग्जाम्पल्स भी लिखवाती रहूंगी, जैसे कि कॉरल्स।
आपने बहुत बार सुना होगा कोरल रीफ, सुने होंगे आपने, ये वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है कि मरीन इन्वायरमेंट में बहुत सारे कोरल रीफ्स होते हैं। तो ये जो कोरल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो जो कोरल्स है ये किसके एग्जाम्पल है, ये भी नाइडेरिया के एग्जाम्पल है। तो कोरल्स जो होते हैं बच्चे, इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है, मरीन होते हैं ये, स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनका स्केलेटन सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। कैल्शियम, तभी ये थोड़े से हार्ड होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ ली, कुछ हमने फीचर्स देख लिए कि जो फाइलम नाइडेरिया है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी एक एग्जाम्पल हमने देख ली, कोरल्स। और कोरल जो होता है उनका स्केलेटन सिस्टम किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ओके। अगर मैं इसके बॉडी प्लान के बारे में बात करूं, बॉडी प्लान, तो बच्चे आपको ना दो तरीके के बॉडी प्लान, मतलब दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स, दो तरीके की बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो दो तरीके की बॉडी के ऑर्गेनिज्म हम देख लेते हैं। पहला जो होगा, उनकी बॉडी पॉलिप के जैसी होगी, किसके जैसी होगी, पॉलिप जैसी। दूसरा बॉडी प्लान है मेडुसा जैसी बॉडी प्लान, ठीक है। तो पॉलिप जैसी बॉडी प्लान तो ये ऐसे ही होगी कि एक ओपनिंग है इस तरीके से, ये है, और ये ऐसे अटैच्ड है सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है। और ये हमारा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आ गई। तो ये तो हो गया पॉलिप वाली। तो पॉलिप वाली देखा होगा आपने, किसके साथ, नीचे जमीन के साथ अटैच्ड है ना। तो ये क्या है, ये सिसाइल है। पॉलिप बॉडी प्लान जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में होती है वो सिसाइल होता है। तो ये क्या है, सिसाइल है, ठीक है। तो नाइडेरिया में, फाइलम नाइडेरिया में दो बॉडी प्लान होते हैं। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, फाइलम नाइडेरिया में दो बॉडी प्लान होते हैं, पॉलिप बॉडी प्लान होगा या फिर मेडुसा टाइप होगा, ठीक है। तो पॉलिप टाइप में क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होगी, इस तरीके से एक कैविटी होगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ओपनिंग है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। सिसाइल होगा, सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ होगा, फ्रीली मूव नहीं कर सकता, एक जगह जहां पर है वहीं पे ही रहेगा, राइट। इसकी एग्जाम्पल है बच्चे हाइड्रा, इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रा और अडैम्शिया, राइट। अब दूसरा बॉडी प्लान है मेडुसा बॉडी प्लान। मेडुसा बॉडी प्लान इस तरीके से होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है ये, देखो ओपनिंग तो इसमें भी एक होगी, ये होगा माउथ, ये मैंने एक छोटा सा माउथ बना दिया, ये बीच में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी, और ये इसके इस तरीके से टेंटिकल्स हो गए। तो ये अम्ब्रेला की तरह दिखेगा। और ये किस में होती है, जेलीफिशेस में। तो देखा होगा आपने, जेलीफिशेस इसी तरीके से थी ना, इस तरीके से, और ये टेंटिकल्स से कुछ लगे होते हैं इनमें, इस तरीके से होती है जेलीफिश। तो उनका जो बॉडी प्लान है वो भी इसी तरीके से ही है, बस क्या है, वो उल्टा हुआ पड़ा है। देखो यहाँ पे हमारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आ जाएगी, ये छोटा सा माउथ आ जाएगा, और ये टेंटिकल्स आ जाएंगे, राइट। अब इसमें टेंटिकल्स है, माउथ है, तो ये फ्री स्विमिंग है, ये किसी के साथ अटैच्ड नहीं है, फ्री स्विमिंग। जेलीफिशेस मूव कर सकती है ना, कर सकती है। तो उसमें मेडुसा टाइप बॉडी प्लान होता है, और वो क्या होती है, फ्री स्विमिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जेलीफिशेस, तो इसके एग्जाम्पल है जेलीफिशेस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल जेलीफिशेस। जेलीफिशेस को हम ऑरिलिया भी बोल देते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ऑरिलिया। तो कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, ऑप्शंस में जेलीफिश ने दिया होता है, ऑरिलिया डाल देंगे। तो ऑरिलिया क्या है, ऑरिलिया इज फ्री स्विमिंग, और उसमें मेडुसा टाइप बॉडी प्लान है। अब बच्चे, जो नाइडेरिया है, फाइलम नाइडेरिया, उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, क्या होगी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस में क्या होता है? देखो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है कि पहले कोई एक जनरेशन आ रही है, कोई एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद फिर दूसरी चीज एग्जिस्ट, मतलब एक ही उसमें, मतलब साइकिल सा चल रहा है। पहले ए आ रहा है, फिर बी के बाद फिर ए, फिर ए बी, इस तरीके से अल्टरनेट चीजें चल रही है, राइट? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें क्या होता है? नाइडेरिया में बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं, राइट? तो जो पॉलिप बॉडी प्लान है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा। जो पॉलिप बॉडी प्लान हमने पढ़ा था वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मेडुसा प्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। और मेडुसा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मेडुसा बॉडी प्लान है तो मेडुसा प्रोड्यूस, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉलिप सेक्सुअली। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पॉलिप बॉडी प्लान है और सेक्सुअली उस तरीके से करेगा, यानी कि गेमीट फॉर्मेशन करके करेगा, राइट? तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है कि पॉलिप मेडुसा बना रहा है, मेडुसा पॉलिप बना रहा है ना? वही चीज रिपीटेड हो रही है। इसकी एग्जाम्पल है ओबिलिया। ओबिलिया। तो यहाँ पे हमारा फाइलम नाइडेरिया कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।